हेलो। चित्तूर फैमिली को नरेंद्र का नमस्कार। जैसा आप लोगों से बोला था, कुछ वोकल एक्सरसाइज, कुछ योगा प्राणायाम आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ आज। एक्सक्लूसिवली ये वोकल के ऊपर ही है। तो 3 एक्सरसाइज हैं इसके अंदर। पहली है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम में आपको ऐसे करना होता है कि सांस इस तरह से इनहेल करना है नाक से या मुंह से कि आपके इस वोकल से आवाज़ आए, ठीक है। और वो सांस लेने के बाद आपको सस्टेन करके रखना है कुछ देर, जितनी देर आपको पॉसिबल लगता है, और फिर उसके बाद एक्सहेल कर देंगे अपने लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से, ठीक है। तो पहला उज्जाई प्राणायाम मैं आपको करके बताता हूँ। आप एक तो ऐसे कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं, जैसे भी आपका ये बैक बोन की जो पोजीशन है वो सीधी रिलैक्स बिना किसी टेंशन के हो सकती है। ऐसे आप बैठ जाएं। इस तरह का कोई आसन बना लें, ऐसे, इस तरह से, ऐसे, या जैसे भी आपको कंफर्ट लगता है ऐसे आप बैठ जाएं। ओके, तो इस तरह से बैठ के और सांस लेंगे नाक से इस तरह से, और अब सस्टेन करें कुछ देर, सांस को रोकें यहाँ पर, और अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल से निकाल दें। ये नाक से करने का तरीका हुआ। इसको मुंह से भी कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली हमारा पर्पस होता है इसमें से वॉइस निकलनी चाहिए, इसमें से, ठीक है। ये नाक से किया, मुंह से देखते हैं। ऐसे मुंह को खोलिए, आप मुंह से ही सांस भरते हुए इसको ऐसे बजाएं कि ये आवाज़ करें, ठीक है। थोड़ी देर सांस को रोकें अंदर और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से फिर निकाल दें। आपको करते हुए कुछ हंसी आएगी, कुछ लोग बाग आपस में देख रहे हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऐसी सोच आपको परेशान भी कर सकती है। बट डोंट डिस्टर्ब, आप इस चीज़ के चक्कर में ना पड़े। लोग आपको क्या कहते हैं, लोग आपको वही कहते हैं कि क्या पागलों जैसी आप कोई भी हरकत करते हैं, तो ऑब्जर्वेशन उनका ऐसा ही होता है। कुछ कोई आपको बहुत ज़्यादा अलग नहीं समझते, वही समझते हैं जिसका आपको डर है। तो डोंट केयर अबाउट दैट, और आप ये करें, क्योंकि ये आप अपने लिए कर रहे हैं, अपने सांसों को, अपने वोकल को स्ट्रेंथ करने के लिए, उसको स्ट्रेंथ देने के लिए कर रहे हैं। सो आप अपनी एक्टिविटीज़ पे ध्यान दें, ठीक है। और कुछ दिनों के बाद सबको आदत हो जाती है कि ये तो ऐसा ही है, तो ऐसी है, तो ऐसे ही करते रहते हैं। ओके, सो इसको आप करें बिना ये सोचे कि क्या आपको रिएक्शंस आने वाले हैं, ठीक है। एक लास्ट और करते हैं, या इस तरह से, ओके। तो ये हमारा उज्जाई प्राणायाम होता है और ये पूरा हो जाता है। नेक्स्ट करेंगे भ्रामरी। भ्रामरी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहूँगा। वो ये कि हमारे इधर फेफड़े जो हैं, ये लंग्स हैं, इसमें होल्स टाइप के बने होते हैं। करीब करीब ये 6000 होते हैं, और हम थ्रू आउट द लाइफ करीब करीब 1000 या 1500 ही ओपन कर पाते हैं सांस के थ्रू। या जो खेलते वेलते हैं स्पोर्ट्स वगैरह, उनके मैक्सिमम 1500, तो 2000 तक मैक्सिमम आप के खुलते हैं, ठीक है। ये जितना ज़्यादा ब्लॉक रहता है, बाकी जो है CO2 से सारा ब्लॉक रहता है। ऑक्सीजन जितने हम लेते हैं उतने जो है ओपनिंग्स जो है उतनी करीब करीब 6000 में से 1500 के आसपास, 1.5 से 2000, 1000 इतने के आसपास ही खुलता है। इसको प्राणायाम से और भी ज़्यादा आप इसको ओपन कर सकते हैं, इसको, इस पूरे सिस्टम को जो है और स्ट्रेंथ दे सकते हैं, ठीक है। एक और भी चीज़ वो ये कि जब हम सिंगिंग करते हैं, यहाँ हम सिंगिंग से को रिलेट कर रहे हैं इसको। जब हम सिंगिंग करते हैं तो जब स्टार्टिंग फेज़ होता है हमारा, तो हम गुनगुनाते जब हैं तो हमारा इधर का पोर्शन काम करता है, जब गाना वाना गाते हैं तो इधर में करता है। और इसको और जितना जितना डेवलप करते जाते हैं, ये ऐसे आता हुआ यहाँ तक आता है,
जैसे कहते भी हैं कि दिल से गा रहा है, एक्चुअली में वो जो है ना चक्रों की बात करना चाहते हैं। जैसे हृदय चक्र है, इधर विशुद्धि चक्र है, आज्ञा चक्र है, तो ये चक्रों के ऊपर बात हो रही होती है। जैसे कि आप ये नाभि के आसपास भी अगर फील करें तो यहाँ भी जो चक्र होता है मणिपुर चक्र, तो हर एक चक्र का अपना एक काम है, उसके बारे में कई बार में डिटेल में करेंगे, ठीक है। जैसे तो आपका जब ये चक्र आपका डेवलप हो जाता है तो आप जो बोलते हैं वो आपकी बोलने में जो एक ऑथेंटिसिटी आती है, आप जो बोलते हैं वो बहुत ही लोगों को समझ में भी आ जाता है कि हाँ ठीक है, जो ये कह रहा है वो ठीक। एक ही बात को कई लोग कहते हैं बट कहने में फ़र्क होता है। ये जिसका ज़्यादा डेवलप होगा, ये चक्र जिसका डेवलप होगा, ठीक है। अलग अलग चक्रों की अलग बातें हैं, ठीक है। छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि आप कभी फील करते हैं कि कभी आपको भय लगता है, डर लगता है, तो आपके इधर आसपास में कुछ हलचल होने लगती है। इट मीन्स वो एक्चुअली चक्र काम कर रहा होता है। आप किसी फ्रेंड से मिलते हैं, आपका ये चक्र एकदम से काम करता है, आपको यहाँ से कुछ भरा सा फील होता है। आप कुछ और चीज़ें फील करते हैं, आपका एकदम गला भरा हुआ फील होने लगता है कुछ और। तो ऐसे ही ये चक्रों के ही काम हैं सारे, ठीक है। यहाँ पे हम काम इतना कर रहे हैं इस विशुद्धि चक्र पर और हृदय चक्र पर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम सेकंड करते हैं भ्रामरी, ठीक है। नाम में ही जैसा आ रहा है भंवरा, तो भंवरे की जैसी आपकी इसमें आवाज़ निकालनी होगी। सांस आप भरेंगे और निकालते वक्त भंवरे की आवाज़, भंवरे की गुंजन जैसी आवाज़ होगी, ठीक है। ऐसा सांस भरें और इन अंगूठों से इस कान के पट को अंदर की तरफ दबाएं और छोड़ना शुरू करेंगे। इस प्रोसेस में आपको सिर्फ अंगूठे से ही दबाना है, बाकी उंगलियों को, इन उंगलियों को लूज छोड़ना है, ठीक है। बहुत ही कंफर्ट में आपको करना है, तेज भी नहीं करना, ऐसा ऐसा नहीं, बिल्कुल रिलैक्स होके इसको दबा करके। नेक्स्ट पार्ट भ्रामरी का, उंगलियों को ऐसे कान में लगा के ऐसे अंदर और इसको हिलाते हुए सेम यही चीज़। ओके, तो इस तरह से हमारा भ्रामरी प्राणायाम पूरा होता है। देखिए मैं इन चक्रों की जो बात कर रहा था, इसका बहुत गहरा रिश्ता है। जब तक हम यहाँ से गाते रहते हैं ना, और हमको ऐसा गलतफहमी होती है कि हम यहाँ से कर रहे होते हैं, जब तक हमारा थ्रो यहाँ से नहीं आता इस पेट से, तब तक आप समझिए कि आपको इस सिस्टम को डेवलप करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो हमें जैसे ये फील होता है कि सांस हम यहाँ से लेते हैं चेस्ट से, तो एक्चुअली इसका ओरिजिन यहाँ से होता है। आप किसी सोते हुए लेटे हुए छोटे बच्चे को देखना, वो सांस जो ले रहा होता है उसका ये चक्र चल रहा होता है, यहाँ चल रहा होता है। तो और हमारा जो मुझे समझ में आता है, सिंगिंग का भी जो प्रोसेस है, या जो लोग फ्लूट बजाना जानते हैं, जैसे केशव सर हैं हमारे, बहुत ही अच्छी फ्लूट, मैं भी इस चीज़ का शौक़ रखता हूँ। तो किसी बजाने वाले को, ऐसे लेमैन को ये समझ में आएगा कि उसको शायद फूंक रहा है तो वो यहाँ से फूंक रहा है, ऐसा नहीं। वो एक्चुअली यहाँ से फूंक जब तक नहीं आएगी, गाने में भी, सिंगिंग में भी, जब तक यहाँ से आपको वॉइस नहीं जनरेट होगी, आपका यहाँ से जनरेशन नहीं होगा, तो आप जो है हवा में ही रहेंगे, आप उस गहराई में नहीं उतर पाएंगे, ठीक है। तो इस सिस्टम को डेवलप करने की ये कुछ एक्सरसाइज है। एक लास्ट करते हैं सिंहासन। मुझे थोड़ा सा इसको जल्दी भी निपटाना पड़ रहा है, क्योंकि चीज़ें बहुत डिटेल में चली जाती हैं कभी कभी। इस पोजीशन में बैठ के देखिए, ऐसे इस पोजीशन में बैठ के ऐसे आपको ये दोनों पैर जो ऐसे पास रहेंगे, ठीक है, ऐसे करके, और घुटनों को थोड़ा सा गैप में रख के, और हथेली को ऐसे बाहर ऐसे रखते हुए
ओके। और अब आपको गर्दन जितनी ऊपर हो सकता है ऊपर करें, जितना ऊपर, और मुंह को खोल लीजिए और जीभ को बाहर की तरफ निकाल दीजिए, ऐसे जितना निकल सकता है, ठीक है। इस तरह से निकाल के, और आपको वॉइस थ्रो करनी है बाहर गले से। ओके, तो ये आपको करना होता है करीब करीब 2 से 3 मिनट। ये तीनों प्राणायाम, तीनों आसन हमें करने हैं। इसे सिंह आसन कहते हैं। और सिंह आपको पता है, शेर बनना अपने ही घर में इतना आसान नहीं होता। तो ये सब एक्सरसाइज आप करें अपने इस वोकल को स्ट्रेंथ देने के लिए, इसको पावरफुल करने के लिए, एक अच्छा थ्रो पाने के लिए, और अपनी गले की रेंज को मैक्सिमाइज़ करने के लिए। क्योंकि जितना स्ट्रेंथ इसमें होगा तो आपको और मज़ा आएगा सिंगिंग में, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। और ये जब सारी चीज़ें आप कर लें, एक तो ये चीज़ें हमें करनी है खाली पेट। जब शुरू करें तो खाली पेट से शुरू करेंगे, और जब आपका ये ख़त्म होता है तो इन दोनों हाथों को इस तरह से ऐसे रगड़ के, ऐसे इसको थोड़ा सा रब करें, इसको थोड़ी सी मसाज दें, ओके, इस तरह से इसको मसाज दें। और इसके बाद आप आधा गिलास पानी, काढ़ा या चाय सिप कर करके पिएं, सो दैट ये और भी रिलैक्स हो जाए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।